वेलकम एवरीवन। तो आज हमारा क्वेश्चन फिर क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं क्वेश्चन में। द एनर्जी लेवल ऑफ ए पार्टिकल इन ए बॉक्स, मतलब एक पार्टिकल है जो कि एक बॉक्स में है, ठीक है। आर गिवन बाय, इस फॉर्मूला के द्वारा दिया जाता है। ये जो एनर्जी है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे अगर स्टेट्स हैं तो ये फर्स्ट का अगर E1 है, ये क्या होगा E2 है, और ये क्या है E3 है, ये क्या है E4 है। इन सारा का जो एनर्जी है इस फॉर्मूले के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इफ देयर आर 3 नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल, मतलब 3 हमारे पास पार्टिकल्स हैं और सॉरी इलेक्ट्रॉन्स ही है, ठीक है। अच्छा, इन दैट बॉक्स, मतलब इस बॉक्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। फाइंड द टोटल एनर्जी, क्या बोला गया है, टोटल एनर्जी निकालने बोला गया है, ठीक है। क्या, इग्नोर द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो स्पिन को छोड़ देना है। देखिए, स्पिन होगा और स्पिन ना होगा तो क्या डिफरेंस आएगा। अगर स्पिन होगा तो पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल फॉलो होगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेंगे तो एक यहाँ रखना पड़ेगा आपको ना, 3 नहीं रख सकते आप, क्योंकि सेम स्पिन के एक ही स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आपको पता है, वो तो 12th से पढ़ के आ रहा है, 11th-12th से ना, केमिस्ट्री में भी सिखाता है कि सेम स्पिन वाले नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन नहीं बोला है तो उनको टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पार्टिकल है, मान लो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो पार्टिकल कहाँ लेना चाहते हैं। सबसे पहला बात ये है आपका, पार्टिकल कहाँ लेना चाहते हैं हमेशा, बताइए हमको। कोई भी पार्टिकल है वो हमेशा अपना मिनिमम एनर्जी में रहना चाहता है ना। जैसे कि हम लोग अगर बैठ रहे हैं तो हम लोग कहाँ बैठना चाहते हैं, जहाँ पे हम लोग आराम से बैठ सके। कोई ऐसा बेंच में बैठेगा जहाँ पे कुछ खिल्ली मतलब हो, जैसा सपोज आप बैठ रहे हैं, यहाँ पे एक बेंच है और यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा है और आप क्या है यहाँ पे आप बैठना चाहेंगे, कभी नहीं। हम हमेशा बैठते हैं जहाँ हमें आराम मिले। आराम मिले मतलब हमारा एनर्जी लो रहता है तब, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो ये जो पार्टिकल्स है वो लोग कहाँ रहेंगे, जब सबसे एनर्जी जहाँ कम हो, कहाँ हो, फर्स्ट स्टेट में। तो यहाँ पे 3 पार्टिकल बोला गया है तो टेंशन नहीं है हम लोग को, एक यहाँ पे बिठा दिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, बस फर्स्ट स्टेट में ही तीनों आ जाएगा। स्पिन बोला होता तो 2 यहाँ पे था, 1 ऊपर होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इग्नोरिंग द स्पिन क्वेश्चन में। तो एकदम सिंपल सा ये सवाल है। तो फर्स्ट जो ये पार्टिकल है, फर्स्ट पार्टिकल का एनर्जी क्या होगा पता चेक करते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ये फर्स्ट E1 पे मैंने रख दिया ना, तो ये फर्स्ट पार्टिकल का एनर्जी क्या होगा, क्या होगा बोलिए। ऑब्वियसली En से दिया जाएगा, और ये फर्स्ट En क्या है, ये जो एनर्जी है इसका मान लेते हैं En, ये क्या होगा n² E1 के साथ। तो ये कौन सा स्टेट है, फर्स्ट वाला है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो इसका एनर्जी होगा 1 होगा ना, यहाँ पे 1², ठीक है। इसका भी क्या होगा, सेम En होना चाहिए एनर्जी इसका। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कौन सी स्टेट में, ये भी 1 स्टेट में, तो ये हुआ ना, ये फॉर्मूला से आया, ठीक है। और ये इसका भी क्या होगा, इसका भी En होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका भी क्या होगा 1 1² E1। तो फर्स्ट वाला का एनर्जी हम लोग को मिला E1, सेकेंड का भी मिला E1 और थर्ड का भी मिला हम लोग को E1। तो सिस्टम का एनर्जी कितना होगा, एनर्जी क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा एनर्जी क्या हुआ 3E1, ठीक है। तो ये हुआ हम लोग का क्या, जो ये सिस्टम था जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया था, उस सिस्टम का ये एनर्जी क्या हुआ 3E1 हुआ, ठीक है। सपोज मैं ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको कैंसिल कर देते हैं, इग्नोरिंग द स्पिन जो लिखा हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ। तो क्या होगा, क्या होगा देखिए, यहाँ पे ये जो स्टेट है फर्स्ट सेकेंड थर्ड बहुत सारे स्टेट है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर दूसरा उल्टा स्पिन जो इसका होगा, इसका वो यहाँ पे होगा काउंटर पार्ट। जो अब जो बचा इलेक्ट्रॉन वो कहाँ चला गया, यहाँ पे जाएगा नहीं, उसके लिए मिनिमम कौन सा होगा, ये होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो ऑक्यूपाइड है ना, तो उसके पास और जगह कौन सा बचा, ये बचा, ये और वो रहेगा कहाँ पे, उसके लिए जो मिनिमम है, तो उसके लिए मिनिमम पॉसिबल यहीं पे रहेगा ये, ठीक है। तो आइए करते हैं, अब आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसे मिटा देता हूँ और फिर उसे करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे 2 स्टेट है, फर्स्ट वाला में
2 इलेक्ट्रॉन है, पहले वाला में ये है, इसका नाम है E2, इसका नाम है E1, ठीक है। या फिर यहाँ पे N1 है और यहाँ पे N क्या है 2 है। क्लियर। फर्स्ट स्टेट के लिए हम 1 बोलते हैं, सेकेंड स्टेट के लिए 2। तो इसका एनर्जी क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा, मान लेते हैं En है, तो En कितना होना चाहिए, n² E1। कौन सी स्टेट में है ये 1, तो ये 1 हुआ, तो एनर्जी क्या हुआ इसका E1 हो गया, ठीक है। क्लियर। इसका भी क्या होगा, एनर्जी सेम होगा E1, अभी अभी तो किया ही थे ना हम लोग, ये दोनों का निकल गया। इसका क्या होगा, इसका चेक करते हैं, ये इसका चेक करते हैं कितना होगा, देखिए कितना होगा। सब लोग अपने अपने अगर बोल पाते तो कितना अच्छा होता ना, मैं नहीं सुन पाऊंगा और आप बोलेंगे तो बी। तो यहाँ पे क्या होगा n² E1, ऑब्वियसली ऐसा होगा। कौन सी स्टेट है 2 है, 2 स्टेट है, तो n का वैल्यू जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2² होगा। और ऑब्वियसली E1 तो ये कांस्टेंट की तरह ही मतलब काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये सारे जो एनर्जी वो मल्टीपल्स है इसके E1 के, तो यहाँ पे ये 4 होगा, ठीक है। तो अब एनर्जी कितना हुआ, ये एक, ये दूसरा, 1 2 3, फर्स्ट पार्टिकल का ये, सेकंड पार्टिकल का ये, थर्ड पार्टिकल का ये, तो सबको ऐड कर दो। सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, सिस्टम का मिलेगा, क्योंकि सिस्टम में कितने पार्टिकल्स है 3, सिंपल। कितना 1 2 और ये 6, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे करना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, तो देखने के लिए शुक्रिया। और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और कुछ डाउट हो तो कमेंट करिएगा। थैंक यू।